राम राम भाई सारे भक्तन। आज जया एकादशी का दिन है। आज एकादशी की कहानी सुनाऊंगी किताब में तो पढ़कर। तो आज क्योंकि व्रत रखना चाहिए एकादशी का, इसकी कथा सुनकर ना बहुत पुण्य प्राप्त करा। 10 रुपये काट दो कथा का नाम की। जे घर सुनो हो तो मंदिर में जाओ हो तो अलग बात है, उड़ा चढ़ाया। और जे घर सुनो हो तो 10 रुपये काट के गौशाला में गाल दियो या गुड़ घाट गाल दियो उसका 29 का लेकर ना। तो वही एकादशी की कथा सुनो। बोल गणेश भगवान की, गुरुदेव भगवान की, धरती माता की, नगर खेड़े की, अपने अपने पितरदेवा की जय हो। भाई श्री कृष्ण भगवान बोले युधिष्ठिर एक बार, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि योनि से छूट जाता है। इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। इसके बारे में आपको एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। एक समय इंद्रलोक अपने सिंहासन पर बैठा था और वह उसके राज दरबार में अप्सराएं नाचा कर रहे हैं और गंधर्व गान कर रहे हैं। सारा राजसी ठाठ बाट है इंद्र के। तो एक बार अप्सराएं नाच रही थी, गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ पर एक प्रसिद्ध गंधर्व था पुष्पदत्त था, उसकी लड़की चित्सेन की सती, मलिन आदि सब वहाँ पर थे। पर वहाँ मलिन का लड़का पुष्पवान और माल्यवान भी था। उसमें पुष्पावती नामक एक गंधर्व लड़की माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होगी। उसने अपने सौंदर्य द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। वह बहुत सुंदरी थी और उसके लक्षण भी सुंदर थे। उसकी सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया। परंतु फिर भी इंद्र के बुलावे पर उनको वहाँ पर नाचने के लिए जाना पड़ा। उनका मन नहीं लगा नाचन गान में, एक दूसरे में आसक्त हैं, इसलिए अशुद्ध वो गाने लगे और ना उन्हें अच्छा गाना गाया और ना ही अच्छा नाच किया। इससे इंद्र क्रोधित हो गया और उनको कहा, श्राप दिया, भी तुम पिशाच योनि में चले जाओ, तुमने मेरा अपमान किया है, मेरी सभा में आकर तुमने अच्छा नाच नहीं किया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ, तुम पिशाच योनि में जाओ और मृत्युलोक में जाकर कष्ट भोगो। वो बहुत दुखी हुए और इधर उधर भटकने लगे पिशाच योनि पाकर। तो एक बार जाडा में सर्दी से व्याकुल रहते, गर्मी में गर्मी से व्याकुल रहते, उनको कोई सुख नहीं था। तो एक दिन वह पिशाच की स्त्री ने कहा, भाई हमने पिछले जन्म में पता नहीं कौन से पुण्य पाप कर्म किए होंगे जिसके कारण हमारे को ये पिशाच योनि मिली है, इतना कष्ट मिला है। इससे तो अच्छा नरक का दुख है, हम नरक का दुख भोग लें, इससे तो अच्छा वही है। देव योग से उस दिन माघ मास की जया एकादशी आई। उन्होंने उस दिन ना तो कुछ खाया ना ही कोई बुरा कर्म करे, क्योंकि तंग हो रहे थे। आज से नुका कर हैं, जब तंग हो नहीं आदमी, कष्ट आवे, जब उसका भगवान याद आवे उनको नहीं। उनसे तो जाने में हो गया। देखो जिसके अच्छे कर्म कोई पुण्य कर्म उदय हो तो जाने में भगवान ले है पूजा, तो वो अपने कर्म पर निर्धारित बात है। तो उन्होंने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं और सारी रात एक दूसरे के सट कहना दौड़ लायक कहना जाडा की रात बिताई। उन्हें बहुत कष्ट होया, उस रात बहुत कष्ट होया। तो अगले दिन सुबह होते ही भगवान के प्रभाव से इनका पिशाच योनि वो देह छूट गई पिशाच की। तो और सुंदर देह धारण करके न वस्त्र आभूषणों से अलंकृत सजकर स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश से देवतागण उनके ऊपर फूल बरसा रहे थे। नागलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इनका अपने प्रथम रूप में देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उनसे पूछने लगे, तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, ये सब मुझे बताओ। इस पर माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से मेरी पिशाच योनि हमारी छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी वर्ष करने थे तथा विष्णु के प्रभाव से तुम पिशाच देह छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम लोगों के भी वंदन करने योग्य हैं। इसलिए आप धन्य हैं और तुम पुष्पावती के साथ विवाह करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी का व्रत करने से हमारी समस्त बुरी योनि छूट जाती हैं। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब तप दान यज्ञ आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वह अवश्य ही हजारों वर्षों तक स्वर्ग में रहते हैं। तो भाई ये जया एकादशी थी, सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। और अब मैं सुनाऊंगी 26 एकादशियों के नाम, क्योंकि ये आधे तो इस डर में व्रत को नहीं रख दे भी हमारा उद्यापन को नहीं होता, हमारा ब्योत को नहीं। तो यूँ कहा गया है शास्त्रों में, संतों के मुँह से सुना है या इसमें पढ़ा है किताब में, भाई अगर किसी का ब्योत नहीं है, नहीं है बिल्कुल, जिसका ब्योत कोई नहीं उस पर लागू ही बात, जिसका ब्योत है उस पर नहीं लागू ये बात। भाई उसको उद्यापन करने की लोड़ नहीं है।
उसको मतलब इस 26 एकादशी के नाम पढ़ने से ही उसका पुण्य मिल जाता है। तो पहली है उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, ये मंगसर महीने की है। सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, ये पो की हैं। षठतिला एकादशी, जया एकादशी, ये माँ की हैं। विजया एकादशी, आमड़ा एकादशी, ये फोगण की हैं। पाप मोचनी और कामदा एकादशी, ये चैत की हैं। वरूथनी और मोहनी, ये वैशाख की हैं। अपरा और निर्जला जेठ की हैं। योगनी और देवसैनी आषाढ़ की हैं। कामिका और वामन परिवर्तनी, ये सामण की हैं। पुत्रदा, अजा और पद्मा, ये भादुए की है। इंदिरा और पापा कुंसा, ये आसुज की हैं। रमा और देव प्रबोधनी यानी कि देव उठनी, ये कार्तिक के महीने की हैं। और पद्मनी और परमा, ये लोन के महीने की 26 एकादशी है भाई। इसलिए सब एकादशी का व्रत करो, इससे बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। हमारे पितरों की मतलब बुरे कर्मों से कोई भी गलती से हो जाए किसी पर तो उस पितरों की तृप्ति होती है और शुद्धि होती है, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस घर में एकादशी का व्रत होता है उस घर के पितर कभी दुखी नहीं होते। प्रभु भगवान उनकी सुनता है और अपने लोक में लेता है। जय एकादशी माता की, जय एकादशी माता की।